कराची पुलिस के मुबैना मुकाबलों में आए रोज शहरियों की जानें जाने लगी। गुलिस्तान जौहर में एक और मुबैना पुलिस मुकाबले में एक और जान चली गई। पुलिस एहलकारों की चलाई गई गोली ने 19 माह के मासूम एहसन का सीना चीर डाला। मकतूल के बुरसा ने पुलिस मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कोई मुकाबला नहीं हुआ, एहलकारों के आपस के झगड़े में गोली चली जो एहसन को लगी। एडिशनल IG कराची डॉक्टर अमीर शेख ने तफ्तीशी टीम को मुंतकिल कर दिया है। ये केस नन्हे एहसन को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। रजब अली। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस के मुबैना मुकाबले में एक और बच्चे की जान गई। 1.5 साल एहसन को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूल एहसन के दादा ने पुलिस मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। आपस में लड़ पड़ी, उन्होंने एक ने दूसरे को गोली मारी है, वो गोली मेरे बच्चे को लगी, उसमें मेरा लड़का शहीद हुआ है। एडिशनल IG कराची डॉक्टर अमीर शेख ने बहैसियत पुलिस चीफ खुद को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। पुलिस चीफ ने मुतासरा खानदान से माफ़ी भी मांग ली। तो मैं सच बात तो ये कराची पुलिस चीफ जो भी नुकसान हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ खानदान से। जिसका इस तरह का नुकसान हुआ है मैं उसके लिए एज अ कराची चीफ समझता हूँ मैं जिम्मेदार हूँ। SHO सच्चल गोट जावेद अबड़ू का कहना था एहलकारों ने थाने आकर मुकाबले से आगाह किया, बाद में बच्चे की हलाकत की इत्तला मिली। मकतूल एहसन के वरसा ने वाक़ये की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कराने का मुतालबा किया, जबकि वज़ीर बल्दियात ने भी मुतालबे की तायीद की। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फ़िकार के साथ रजब अली, नियो न्यूज़ कराची। जबकि IG सिंध ने कराची में पुलिस के हाथों मासूम बच्चे को गोली लगने के वाक़े पर माफ़ी मांग ली। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कलीम इमाम बोले चाहते हैं कि इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हों। अफसरान को कहा है कि पुलिस एहलकारों की ट्रेनिंग कराई जाए, ऐसे वाक़यात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। IG सिंध ने सूबे में अमन अमान के लिए पुलिस की कुर्बानियाँ और कारनामे भी गिनवाए। बोले 2500 से ज़्यादा पुलिस के जवान शहीद हुए, दाइश के नायब सरबराह का गैंग खत्म किया, 71 दहशतगर्द और 12 टारगेट किलर गिरफ्तार किए। स्ट्रीट क्राइम में कमी आ चुकी है। 2500 से ज़्यादा सिंध पुलिस के अफसरान जो हैं वो शहीद हुए हैं और हज़ारों ऐसे हैं जो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन जो इस किस्म के वाक़यात होते हैं उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हम दे रहे, कोई सेल्फ डिफेंस में कोई बात नहीं कर रहे। हम अपनी गलती मानते हैं एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि आइंदा ना हो। दुख होता क्योंकि कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में बच्चों की हलाकत का मामला साइंस सरकार ने तो हाथ ही खड़े कर दिए। वज़ीर बल्दियात सिंध को ही लें, सईद गनी कहते हैं सूबे में पुलिस पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, जबकि मुशीर इत्तला सिंध मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पुलिस कब तक अपने आप को बचाएगी, उनका एहतसाब भी होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह गलत इंजेक्शन से मुतासरा बच्ची निशवा की इयादत के लिए कराची के निजी अस्पताल पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मासूम निशवा की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। वालिदैन को यकीन दिलाया कि सिंध हुकूमत उनके साथ है। वज़ीर आला ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि निशवा को इलाज की हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। वज़ीर आला सिंध पुलिस मुकाबले में जहाँ वक्त बच्चे एहसन के घर भी गए, वालिदैन से ताज़ियत की और कहा कि पुलिस काम में तो आज़ाद है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं जो चाहे करे। वफाकी काबीना के इजलास में एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी न मिल सकी। वफाकी वज़रा ने एमनेस्टी स्कीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ज़राए बताते हैं कि काबीना अरकान ने कहा है कि मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल में कोई स्कीम कामयाब नहीं हो सकेगी। काबीना ने एमनेस्टी स्कीम में मज़ीद बेहतरी के लिए मंजूरी आइंदा इजलास तक मौखर कर दी। उधर वज़ीर ख़जाना सद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में ECC ने वज़ारत इत्तलात की जानिब से मीडिया मुहिम की असूली मंजूरी दे दी है। गुरबत के खात्मे, सेहत इंसाफ स्कीम और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए मीडिया मुहिम चलाई जाएगी। सिंध असम्बली में मुसलसल तीसरे रोज भी हंगामा राही रही। स्पीकर आगा सुराज दुरानी की PTI के रुकन खुर्रम शेर जमान से तकरार, धमकियों और FIR दर्ज कराने के ऐलान तक जा पहुंची। नुक्ता एतराज पेश करने की इजाजत न मिलने पर खुर्रम शेर जमान उठकर बोलने लगे तो आगा सुराज दुरानी का पारा हाई हुआ। अपोजिशन ऐवान से वॉकआउट किया। बाहर गुफ्तगू में खुर्रम शेर जमान ने कहा कि आगा सुराज दुरानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें जानता हूँ, हमेशा तुम ये डिस्टर्ब करते हो उसको जी। सिंध असेंबली में आज फिर हंगामा रही। Don't talk to me. Look over there and talk. Don't look at me and talk. Talk over there. खुर्रम शेर जमान और स्पीकर में तकरार, अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। आप नहीं बैठेंगे तो नहीं बैठे, नहीं बैठे। What is this? खुर्रम शेर जमान को नुक्ता एतराज पेश करने की इजाजत ना मिली। स्पीकर आगा सिराज दुरानी गुस्से में आ गए। I will never take dictation from you. बाहर जाके तुम बोलते हो ना, बाहर बोलना, जब बेल हो जाएगी मेरे साथ बाहर बात करना, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। अपोजिशन अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। बाहर मीडिया से गुफ्तगू में खुर्रम शेर जमान बोले, मुझे कोई नुकसान पहुँचा तो जिम्मेदार आगा सिराज दुरानी होंगे। आपने मुझे डायरेक्टली कहा है
कि मैं असेंबली के बाहर देख लूंगा तुम्हें। आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझे? आप मुझे डराना चाह रहे हैं? आपने क्या मुझे जान से मारने की धमकी दी है? अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी होंगे। सिंध असेंबली में मुसलसल 3 रोज हंगामा ही मचा रहा, अवाम के लिए कुछ काम ना हो सका। हाँ, ये निकाल दो इधर से, ऐसे नहीं चलता है जिस तरह आप चाहोगे। सिंध के बाद बात करें पंजाब की, जिससे मुतल्लिक कहा जा रहा है कि पंजाब की खुद मुख्तारी में मुदाखलत की जा रही है। सूबे की गवर्नेंस वज़ीर आज़म हाउस चला रहा है। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान कहते हैं हुकूमत अपनी हरकतों से पार्लिमानी निज़ाम को नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है। शख्सी तर्ज हुकूमत पर मामला चलाए जा रहे हैं। अपोजिशन इजलास के बाद मलिक अहमद खान के साथ मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा नैब पर बरस पड़े। बोले, नैब में गिरफ्तारी के लिए भी कोई कानून होना चाहिए। पाकिस्तानियों की आवाज में इस ब्रेक के बाद तबाहकारियां। मुल्क के बेशतर इलाकों में तूफानी बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। एनडीएमए ने मुख्तलिफ हादसात में 49 अफराद की हलाकत की तस्दीक भी कर दी है। सैकड़ों जख्मी भी हुए हैं। गंदुम समेत दीगर खड़ी फसलें तबाह हो गई। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने से लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। फीडर ट्रिप होने से बिजली की आंख मचोली भी जारी है। निज़ाम ज़िंदगी यूं कहिए कि मफलूज होकर रह गया है। पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में दर्जनों हलाकतें, मुतादिद जख्मी। गंदुम समेत दीगर फसलें तबाह, निज़ाम जिंदगी मफलूज। ओकाड़ा और शेखुपुरा में छतें गिरने के वाक़यात, 4 लड़कियां जाँ बहक। लाहौर समेत फैसलाबाद, खुशाब, डीजी खान, मंडी बहाउद्दीन और सराय आलमगीर में मूसलाधार बारिशें। फसलें तबाह, काश्तकारों की नींदें उड़ गईं। कालाबाग, राजनपुर और जामपुर में सैलाबी रेले से तबाही। कर्क में छत और तोदा गिरने से बच्ची समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए। लोअर दीर के दरियाए पंचगोड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना। क्वेटा, सिब्बी, कलात, खुजदार और लसबेला समेत बलोचिस्तान में भी तूफानी बारिशें। कई देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। एनडीएमए तूफान बादोबारा से मजमूई तौर पर 49 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर चुका है। पाकिस्तानियों की आवाज इस ब्रेक और अपडेट्स के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का सग्गे बुनियाद रख दिया। पूरे मुल्क में हाउसिंग स्कीमें शुरू करेंगे। कौम से कहना चाहता हूं, मुश्किल वक्त से मत घबराएं। तकरीब से खिताब। $50 लाख घर बनाना पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मुआशी मंसूबा होगा। वज़ीर ख़जाना सद उमर का कहना है, हाउसिंग मंसूबे से तामीरात से मुंसलिक 40 सनतों को फ़रोग़ मिलेगा। और लाहौर एयरपोर्ट पर FIA की कार्रवाई। मलेशिया जाने वाले मुसाफिर से 11 गैर मुल्की पासपोर्ट बरामद। इमिग्रेशन ने मुसाफिर को ऑफ लोड करके एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल को भिजवा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की रमजान शुगर, साफ पानी और आमदनी से ज़ायद असासाजात में अबूरी जमानतों में 25 अप्रैल तक तौसी कर दी। हमजा शहबाज के घर पर छापा मारने पर नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए नैब से 25 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। पेशी के मौके पर मुस्लिम लीग नून के कारकुन अदालत के बाहर नारेबाजी करते रहे। पुलिस की भारी नफरी भी पेशी के दौरान तैनात रही। यूएई पाकिस्तान को 18 शेर तोहफे में देगा। तोहफा यूएई के वजीर आजम की तरफ से भेजा जाएगा। तोहफे में मिलने वाले शेरों में 4 वाइट टाइगर, 6 बंगाल टाइगर और 8 अफ्रीकन लायन शामिल हैं। वजीर आजम के मशीर मौसमियाती तब्दीली अमीन असलम ने कहा कि यूएई महकमा वाइल्ड लाइफ से 18 शेरों का तोहफा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि शेरों को लाहौर के चिड़ियाघर में रखा जाएगा। उनकी देखभाल के इंतजाम कर लिए हैं। अमीन असलम ने कहा कि शेर आइंदा हफ्ते खसूसी तैयारे के जरिए लाहौर पहुंचेंगे।
जाली बैंक अकाउंट और जॉइंट वेंचर केस में फरियाल तारपुर नैब रावलपिंडी में पेश हो गई। फरियाल तारपुर से 22 सवालात किए गए। हुकाम ने सवालनामा हवाले करते हुए 15 रोज बाद दोबारा तलब भी कर लिया। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। साबिक सदर के खिलाफ 2014 का नैब केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी गोल्ड कैंपस में नए सॉफ्टवेयर हाउस का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब से खिताब के दौरान प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में इन्फिनिट लैब का इजाफा पाकिस्तान को माशी तौर पर सुपीरियर बनाने की जानिब एक और कदम है। इन्फिनिट लैब के नाम से बनाया जाने वाला सॉफ्टवेयर हाउस जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है, जहाँ तलबा के लिए लामहदूद मौके मौजूद हैं। CEO इग्नाइट यूसुफ हुसैन का कहना है कि पाकिस्तान नौजवानों में लामहदूद टैलेंट मौजूद है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी गोल्ड कैंपस में सॉफ्टवेयर हाउस का इजाफा। इन्फिनिट लैब का इफ्तिताह चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने किया। तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का कहना था कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में इन्फिनिट लैब का इजाफा पाकिस्तान को माशी तौर पर सुपीरियर बनाने की जानिब एक और कदम है। अगर आप जॉब सीकर्स पैदा करेंगे और मुल्क में जॉब्स नहीं है तो आप कैसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे? हमें तो जॉब क्रिएटर्स चाहिए थे। तो विद इन 3 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह इमोशनल इंटेलिजेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने हमारी यूनिवर्सिटी को बदल के रख दिया। अब ये आम सी यूनिवर्सिटी नहीं रही जहाँ पर लोग डिग्रियाँ लेने के लिए आते थे। अब यहाँ पे लोगों ने स्किल्स के लिए आना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे लोगों ने माइंडसेट तब्दील करवाने के लिए आना शुरू कर दिया। इन्फिनिट लैब का आइडिया था, इसने तो मेरी ज़िंदगी को एक दोबारा से जैसे स्पार्क दिया, कैटलिस्ट का काम किया। क्यों? सुपीरियर ग्रुप एक जगह पे आकर रुक गया था। आप मीडिया में हैं, आपका हॉस्पिटल है, आप हेल्थ केयर में हैं, आप स्कूल्स में हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ में हैं, आप कॉलेजेस में हैं। ठीक है, सोशल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो जो इकनॉमिकली सुपीरियर पाकिस्तान है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था और इंडिया बहुत आगे था हमसे। आपको पता है 156 बिलियन की इंडस्ट्री है, 156 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है उनकी, और उनके सबसे बड़ी जॉब क्रिएटर इंडस्ट्री जो है वो IT इंडस्ट्री है। तकरीब से खिताब करते हुए CEO इग्नाइट यूसुफ हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान के नौजवानों में बेतहाशा टैलेंट मौजूद है और IT के शोबे में मुल्क की तरक्की के बेशुमार मौके मौजूद हैं। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे वो एक इंसाइट है कि सिर्फ एक आइवरी टावर या आइसोलेशन में एक यूनिवर्सिटी बनाना या जो भी करना काफ़ी नहीं है, मगर जब आप कॉर्पोरेट को, यूनिवर्सिटी को, IT कंपनी को साथ लेके आते हैं और एक दूसरे का माइंडसेट और प्रॉब्लम समझते हैं, फिर ही ये सारा फ़रोग पाता है। तकरीब से रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान, मैनेजिंग डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक, CEO इन्फिनिट लैब नबील कदीर, डीन ऑफ कंप्यूटर साइंसेज एंड IT शहरियार मलिक और फैकल्टी के दीगर मेंबरान ने भी शिरकत की। उनका कहना था कि इन्फिनिट लैब का मकसद IT के तुलबा को नित नए तजुर्बात के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लैस प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ रूबा अरूज, नियो न्यूज़, लाहौर। यही नहीं, सुपीरियर यूनिवर्सिटी और कैमरा कंपनी कैनन के इश्तिराक से शोबा मैस कम्युनिकेशन के तलबा तलबात के लिए फोटोग्राफी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। स्पीकर मुदस्सिर डार कहते हैं वर्कशॉप की मदद से तलबा को अमली जिंदगी में फोटोग्राफी कराने में आसानी पैदा होगी। अब्दुल वहाब की रिपोर्ट। सुपीरियर यूनिवर्सिटी शोबा मैस कम्युनिकेशन और कैमरा कंपनी कैनन के इश्तराक से तुलबा के लिए वर्कशॉप का इनेकाद। तकरीब में स्पीकर फोटोग्राफी मुदस्सिर डार, HOD मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट आसिम मंजूर, फैकल्टी मेंबर मुजीब रियाज, अदनान खालिद समेत तुलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। स्पीकर मुदस्सिर डार ने कहा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने तुलबा को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया। तुलबा को एक तस्वीर में पूरी स्टोरी पेश करने का हुनर हासिल होगा। असातिज़ा का कहना था कि वर्कशॉप के जरिए तुलबा को अमली जिंदगी में फोटोग्राफी करने में दरपेश मसाइल से आगाही फराहम करना है। तुलबा ने सुपीरियर यूनिवर्सिटी की काविशों को सराहते हुए कहा, वर्कशॉप के जरिए कैमरा हैंडलिंग से लेकर जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को बेहतर अंदाज में एक तस्वीर में महफूज करने समेत अमली जिंदगी के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला।
जो वर्कशॉप आज की गई है ये इसीलिए थी कि फोटोग्राफी जो है वो जर्नलिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप एक इमेज के थ्रू बहुत ज़्यादा जो है पूरी स्टोरी जो है वो एक्सप्लेन करते हैं देखने वालों को। जो वर्कशॉप थी ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो आगे जो है फर्दर अपने फ्यूचर में फोटोग्राफी की फील्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं और उसमें प्रोफेशन अपना उसको बनाना चाहते हैं। तकरीब के अख्ताम पर कैनन कंपनी की जानिब से स्पीकर और फैकल्टी मेंबर्स में सर्टिफिकेट और तोहफे तकसीम किए गए। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ अब्दुल वहाब, नियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दरारें पड़ गई। गवर्निंग बोर्ड अराकीन ने डोमेस्टिक सिस्टम में तब्दीलियां मुस्तरद कर दी। अराकीन ने एमडी वसीम खान की तकर्री को भी कलअदम करार दे दिया। अराकीन ने डोमेस्टिक क्रिकेट के सिलसिले में नई कमेटी बनाने का मुतालबा किया है, जबकि चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी कहते हैं अराकीन जाती एजेंडा लेकर आए, बोर्ड क्रिकेट को आगे ले जाना चाहता है। तब्दीली नामंजूर, एमडी नामंजूर, सिस्टम से छेड़छाड़ नामंजूर, पीसीबी में दरारें पड़ गई। गवर्निंग बोर्ड का ऐलाने बगावत। कोयटा में पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का इजलास बदतरीन तनाज़े में बदल गया। 5 अराकीन ने डोमेस्टिक सिस्टम में मुजव्वज़ा तब्दीलियों को मुस्तरद कर दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए नई कमेटी बनाने का मुतालबा। एमडी वसीम खान की तकर्री कलअदम करार। अराकीन के मुताबिक गवर्निंग बोर्ड से पूछे बिना एमडी को लगाया गया। अराकीन ने एहसान मानी पर भी खूब चढ़ाई की। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी का कहना था अराकीन जाती एजेंडा लेकर आए थे। आज शाह दोस्त साहब ने जो इसको अपोज किया वो बड़े अफसोस की बात है। मुजव्वज़ा डोमेस्टिक सिस्टम में डिपार्टमेंट्स खत्म करने और टीमों की तादाद में कमी शामिल थी। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए पाकिस्तानियों।